जय हिंद। आइए हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पेपर 2 का है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले सुनो। व्हाट आर द मेजर चेंजेस which have taken place in Indian foreign policy since the death of Nehru। देखो भारत की विदेश नीति को अगर आप पढ़ते, आप राजनीति शास्त्र के अगर विद्यार्थी होंगे या फिर आपने एमए अगर राजनीति में किया होगा या फिर इनफैक्ट अगर आपने बैचलर डिग्री या फिर पॉलिटिकल ऑनर्स अगर आपने किया होगा या फिर राजनीति शास्त्र को आप या फिर राजनीति में आपकी रुचि होगी तो आपको पता होगा कि हर एक शासक के आने के बाद उस राज्य की विदेश नीति में परिवर्तन आते हैं। जैसे आपको अगर प्राचीन भारत को ही अगर पढ़ोगे तो कौटिल्य के ज़माने की विदेश नीति कुछ और थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, घनानंद के समय में कुछ और था, अशोक सम्राट के समय में कुछ और था। तो और उससे भी पहले अगर आप बृहदत्त वगैरह के बारे में चले जाओगे, जरासंध वगैरह के काल में चले जाओगे या फिर हर एक राज्य की अपनी अपनी विदेश नीति होती थी, हर एक राजा की अपनी अपनी कार्यशैली होती है कार्य करने की। तो ठीक उसी प्रकार आज़ादी के उपरांत 1947 के बाद नेहरू का कालखंड आया। तो नेहरू के समय में नेहरू की अपनी फॉरेन पॉलिसी थी, अपनी विदेश नीति थी, वह खुद एक विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, विदेश मंत्री का पोर्टफोलियो जो है वो नेहरू जी के ही पास था, प्रधानमंत्री होते हुए वो एक विदेश मंत्री भी थे। अब नेहरू जी के जाने के उपरांत फिर लाल बहादुर शास्त्री आए और उसके बाद जो है श्रीमती इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए, नरसिम्हा राव आए और बहुत सारी जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। उसके बाद फिर देखो अटल जी आए, अभी जो है मनमोहन सिंह के बाद फिर जो है नरेंद्र मोदी आए। तो हर एक प्राइम मिनिस्टर का एक अपनी वे ऑफ या आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है या आर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी होती है। सब अपने अपने तरीके से विदेश नीति को रचते बसते या फिर उसको उगड़ते हैं। मुख्यतः इन बातों को अगर इस लहजे में कहा जाए तो यहाँ यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेहरू के बाद, मतलब नेहरू के देहांत के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद विदेश नीति में क्या परिवर्तन आया, यही चीज़ें यहाँ पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आपको नेहरू जी की विदेश नीति के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे पंचशील का एग्रीमेंट वगैरह हो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वगैरह हो। उसके बाद जब शास्त्री जी का पीरियड बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम समय के लिए वो प्रधानमंत्री रहते हैं, उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल। तो कैसे जो एक नेहरू आइडियलिस्ट थे वही इंदिरा गांधी रियलिस्ट पॉलिटिक्स करती थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैसे वो रशिया के साथ संबंध अपने प्रगाढ़ किए, कैसे 1971 का युद्ध हुआ, कैसे पाकिस्तान का 2 फाट होना। तो कहीं नेहरू जी एकदम आदर्शवाद स्थिति में रहते थे, इसी के कारण 1962 में उन्हें पराजय का मुंह झेलना पड़ा। अब वही जो है इंदिरा गांधी खटक गया उससे कान, मतलब कह सकते हैं कि जब आपको एक बार ठेस लगता है तो चलने का अकल आप सीखते हैं। ठीक है, तो राजनीति में उतनी भी आदर्शवाद स्थिति अच्छा नहीं होता। और वही फिर इंदिरा गांधी आई तो उन्हें भय था कि 1971 या फिर पाकिस्तान से कभी भी युद्ध हो सकते हैं, तो उसने रशिया के साथ संधि 1971 में किया। उसके बाद देखो कैसे पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होता है, उसमें हम विजय हासिल करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो कैसे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की ओर वो बढ़ती हैं और विदेश नीति में कैसे परिवर्तन होता है, हम कैसे नॉन अलाइनमेंट को धीरे धीरे उसका परित्याग करते हैं और रशिया की तरफ हमारी मित्रता प्रगाढ़ होती है। तो कई बार लोग कहते भी हैं कि जो कभी नॉन अलाइनमेंट का भारत पक्षधर था वो अब रशिया के खेमे में जाकर शामिल हो गया है। इसका आरोप प्रत्यारोप भी हम पर लगता है। ठीक है, फिर देखो अभी वर्तमान में जो है मनमोहन सिंह के बाद जो है या फिर नरसिम्हा राव सरकार के बाद जो है अब देखो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी का युग चल रहा है। तो मोदी युग में विदेश नीति और अच्छी धीरे धीरे होती जा रही है। हमारे जो है रशिया के साथ संबंध अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, वही चीज़ें अभी यहाँ कही जा रही। अब जैसे इस प्रश्न को अगर अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो हो सकता है आपको पूछ दिया जाए कि मनमोहन सिंह की विदेश नीति के काल से अभी वर्तमान समय की विदेश नीति कैसे भिन्न है। बातें समझ में आ गई? या मनमोहन सिंह के शासन काल से मोदी का जो विदेश नीति का, मोदी जी के जो शासनकाल की विदेश नीति है उनमें क्या अंतर है? बात समझ में आ गई? आगे इसमें है कि डू यू सी एनी मेजर कंटिन्यूटीज इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड अकाउंट फॉर बोथ द चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज। इसमें नेहरू से संबंधित प्रश्न है कि नेहरू के विदेश नीति
आने वाले समय में उनके मृत्यु के बाद कैसे बदलती है, और तो और अगर उसमें कुछ बदलाव होते हैं तो उसके बारे में आप लिखिए, क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, मतलब नेहरू की ही नीति जो है आगे भी आने वाले शासक जो है उसे चलाते हैं, इसके बारे में भी हमें लिखना है। बात समझ में आ गया? तो ये प्रश्न बड़ा इजी है, लेकिन हाँ अभी इसे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में से लिखने का आंसर राइटिंग का जो है अभ्यास करें। आप इस प्रश्न को एक बार नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल से कंपेयर करके लिख लें, और उसके बाद जो है एक बार मनमोहन सिंह और जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आप कंपेयर करके, दोनों की फॉरेन पॉलिसी से कंपेयर करके आप इस प्रश्न को लिखिए। भविष्य में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। स्टार्ट क्लियर? सो दैट्स ऑल। आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आ गया होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।